फिर हम सब रोते हैं कि एमबीबीएस आगे निकल गया है, बीएमएस पीछे रह गया है। तो आप पहले बताइए ना, आप एकदम कह रहे हैं कि मुस्कुराइए, आपको तो बैग लग गई 6 महीने की। ये गलत बात है ना। जय हिंद दोस्तों, आप सब कैसे हो? तो भाई पहले हमने बात की थी पहली वीडियो में कि बैग सिस्टम क्या है, आपको बैग कब लगेगी, आप फेल कब होएंगे, कब आप फेल नहीं होएंगे। ये बातें हमने उस वीडियो में कर ली थी। तो आज हम बातें करेंगे कि जो बैग सिस्टम जो एकदम से लाया गया है हमारे बीएमएस में, क्या वो गलत है या सही है। देखिए ना, जब भी कोई गवर्नमेंट को रूल पास करती है ना, तो उसके बारे में पहले बताना होता है। जैसे कि एमबीबीएस में नेक्स्ट आया था, है ना। तो नेक्स्ट आने के बाद इतना हंगामा हुआ और गवर्नमेंट ने बच्चों की बात सुनी। बच्चों ने कहा कि आप हमें पहले बताइए कि आपको ये पेपर देना होगा, तो हम भी सोचेंगे कि हम कोर्स में एडमिशन लें या ना लें। आप एकदम कह रहे हो कि नहीं, आप नेक्स्ट देना ही होगा। आप पहले बता दीजिए कि भाई उस बैच से हम ना नेक्स्ट ले रहे हैं, ताकि बच्चे अपना देख लें भाई हमको एमबीबीएस करना है नहीं करना है। पहले अब नेक्स्ट हो रहा था 2021 बैच में, लेकिन बच्चों ने गवर्नमेंट को लेटर लिखे और उन्होंने पूरा हंगामा किया। तो अब जाके 2028-27 बैच में होगा नेक्स्ट। तो यही काम हमारे साथ हो रहा है। बीएमएस में 2021 बैच से बैक सिस्टम लागू हो गया मेरे बैच से। लेकिन वो बैक सिस्टम होगा क्या, बैक आपको कब लगेगी, बैक क्या होती है, उसका रूल आया अभी 1 हफ्ते पहले। यानी कि आपने पहले बताया नहीं। अगर आप 2021 बैच से आप बैक सिस्टम लगा रहे हो, तो आपको एटलीस्ट 2 साल पहले आपको ये बताना चाहिए बच्चों को कि भाई आपको 2021 बैच से आपको बैक लगेगी। फिर बच्चा सोचेगा भाई मैं कोर्स करूं या नहीं करूं। अब एकदम से आप एक स्टेप लगा रहे हैं और वो भी इतने बुरे तरीके से लगा दिया ना कि बच्चों को एक चांस भी नहीं दे रहे हैं। अभी जो मेरे बैच के बच्चे हैं उनको तो एक चांस भी नहीं मिला है कि बस पेपर हुए, पेपर हुए, आपको री आई, आप पीछे हो गए हैं। चलो ठीक है, आपने वी रिस्पेक्ट आयुर्वेदा एंड वी रिस्पेक्ट आवर गवर्नमेंट, वी रिस्पेक्ट एनसीआईएसएम। अगर आपने बैक सिस्टम आप लगा भी रहे हो बैक सिस्टम, तो एटलीस्ट गिव ए चांस। एक चांस तो सबको मिलता है ना। आप क्या कर रहे हो कि आप फेल तो फेल, पास तो पास, आपके बैक लगी तो लग गई। एटलीस्ट एक चांस दीजिए, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद आप पेपर लीजिए सबके ना। आपने तो बोल दिया कि आपका फ्यूचर अब आपकी यूनिवर्सिटी के हाथ में है, ये बात गलत है। देखिए, आप हमें एक चांस तो दीजिए कि चलो आपको बैक लग गई है, ठीक है, हम आपको एक चांस दे रहे हैं बैक तोड़ने का। आपने तो बिल्कुल सीधा बोल दिया कि नहीं, बैक तो बैक, फैल तो फैल। तो देखिए, अगर आप बीएमएस के स्टूडेंट हैं, कोई आपका बहन भाई बीएमएस कर रहा है या आगे करेगा, तो अभी आयुर्वेदा में बैक सिस्टम लग गया है। अभी आपको करना क्या है, देखिए अब रूल बन गया है, सब कुछ सेट हो गया है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, एनसीआईएसएम से हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि प्लीज़ हमें एक चांस दीजिए। वी आर नॉट अगेंस्ट बैक सिस्टम, इट इज़ वेरी गुड। क्योंकि ये बैक सिस्टम ना उनके हमें जो बच्चे हैं उनको अलाउ करता है कि जो बच्चे उनके सच में पढ़ते हैं वही आगे कोर्स में पास हुए, वही आगे निकल जाएं। लेकिन एक चांस तो बनता है, चाहे वो बच्चा पढ़ता हो नहीं पढ़ता हो, कैसा भी हो सकता है कि मान ले मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेरे घर कुछ दिक्कत हो गई है पेपरों के टाइम पे, तो फिर यानी कि मैं क्या करूँ। तो बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है, पेपर में उसको बुखार हो गया, पीलिया हो गया, जॉन्डिस हो गया, बहुत बीमारी होती है, तो फिर वो क्या करे वो। तो एटलीस्ट एक चांस सबके लिए बनता है। तो अब हमें क्या करना है, हम सभी एक लेटर लिखेंगे एनसीआईएसएम को विद ड्यू रिस्पेक्ट कि सर मैडम प्लीज एटलीस्ट गिव अस ए चांस, कि आप प्लीज हमें एक चांस दीजिए हमारी बैक को क्लियर करने के लिए। अगर उसके बाद हमारी बैक क्लियर नहीं होती है तो फिर आप हमें बैक लगा दीजिए। हम आपसे सिर्फ एक चांस मांग रहे हैं। वी आर नॉट सेइंग कि आप रूल चेंज करिए, आप अपने रूल्स को बदलिए, कुछ नहीं करना आपको। आप प्लीज हमें एक चांस दे दीजिए कि हाँ भाई आपको बैक लगी है, कोई नहीं, अब आप एक चांस मिल सकता है आपको आपकी बैक क्लियर करने के लिए। अब आपको करना क्या है, आप एनसीआईएसएम का जो ऑफिशियल मेल आप देख साइड से, आपको वहाँ पर मेल करना है, ठीक है ना। आपको मेल करना है एनसीआईएसएम को कि सर मैडम विद रिस्पेक्ट वी द स्टूडेंट ऑफ बीएमएस बीएचएमएस आयुष जितने कोर्स है उसके अंडर, वी आर रिक्वेस्टिंग ए चांस फॉर क्लियर आवर बैक, प्लीज हम पर दया कीजिए और हमें एक चांस दीजिए। हमें बड़ी रिक्वेस्ट करनी है, और आपके छोटे बड़े भाई बहन जा और कोई कोर्स कर रहा है बीएमएस का बीएचएमएस का कहीं भी, आप उनसे उनको बोलिए कि भाई आप लेटर लिखें। क्योंकि देखिए एमबीबीएस में भी नेक्स्ट आया था, फिर उन्होंने लेटर लिखे हैं, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, तो उनका नेक्स्ट उनका कैंसिल हो गया। अब नेक्स्ट होगा तो 28 बैच के बाद ही होगा या फिर 27 के बाद होगा। अब हमारे ऊपर एकदम से बैक सिस्टम बिल्कुल लाद दिया गया है। लेकिन कोई नहीं, रिस्पेक्ट गवर्नमेंट, रिस्पेक्ट एनसीआईएसएम, रिस्पेक्ट अदर कमेटीज। लेकिन अब बन गया तो हमें क्या करना होगा, हमें लेटर लिखना होगा एनसीआईएसएम को, मास लेटर। एक मैं लिख दूंगा तो मेरे से कुछ नहीं होगा। हम सबको जितने भी हम बीएमएस कर रहे हैं हम सबको लेटर लिखना है और रिक्वेस्ट करनी है। हम सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बड़े प्यार से हाथ जोड़े उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज हमें एक चांस दीजिए बैक क्लियर करने के लिए। बाकी अगर आगे कुछ होता है तो आपको बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।